Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. बेटे वी आर डीलिंग आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस. देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सम हिल्स आर रिवर्स और सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स. ठीक है जी, दगादग इसको सॉल्व करते हैं चपाटर तरीके से. देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनेगी जी बेटे, सम हिल्स आर रिवर्स कह रहे हैं ना. सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं कि किसको हमने क्या नेम देना है. ठीक है, देखो मैं हिल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिवर्स को आर से, डेजर्ट्स को डी से, रोड्स को आर ओ से. ठीक है, क्योंकि आपके पास रिवर्स भी आ रहे हैं ना और रोड्स भी आ रहे हैं. तो मैंने क्या किया, आपके पास ये नेमिंग कर दी. और सम हिल्स आर रिवर्स और सम रिवर्स आर डेजर्ट्स. ठीक है, क्या हो रहा है आपके पास, देखो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है. सही है, सम हिल्स आर रिवर्स और सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, आया ना. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कौन सी डायग्राम बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स की. ठीक है, क्योंकि सम रिवर्स आर डेजर्ट्स है ना. तो मैंने क्या किया, एक काम ये किया कि भैया ये चलो आपके पास क्या है, डेजर्ट्स. ठीक है, और सारे के सारे डेजर्ट्स आपके पास क्या काउंट हो रहे हैं, रोड्स काउंट हो रहे हैं. ठीक है, आर ओ. अच्छा, हो क्या रहे बेटे, हो ये रहा है पॉसिबिलिटी नंबर 1 से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि नो हिल इज डेजर्ट, यस और नो. ठीक है, और एक और बात यहां से नजर आ रही है, दैट इज नो हिल इज रोड. ये बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो. ठीक है, अच्छा एक बात तो ये समझ में आ गई कि जो स्टेटमेंट्स इस पॉसिबिलिटी के अंदर बन सकती थी वो मैंने मेंशन कर दी. अब क्या करना है पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर. देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर मेरे बेटे आपने एक काम ये करना है कि आपने अब क्या किया, आपने अब एक काम ये किया कि पॉसिबिलिटी नंबर 2 सही है. अब आप क्या करने जा रहे हैं बेटे, अब आप ये करने जा रहे हैं कि ये हिल्स हो गया. ठीक है, और सम रिवर्स आर डेजर्ट्स कह रहा था. ठीक है, और सम हिल्स आर रिवर्स भी है. तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि बेटे ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास इजी पीजी तरीके से बन सकती है. कौन सी, कि भैया ये आपके पास हिल्स कुछ क्या हैं, रिवर्स हैं, हाँ या ना, ये बना दिया मैंने. अच्छा, और सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, ये लो भैया, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, ये लो बन गया. और सारे डेजर्ट्स आपके पास क्या काउंट हो रहे हैं, रोड काउंट हो रहे हैं, आर ओ. ये बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो. इस पॉसिबिलिटी से सर क्या नई बात सामने आ रही है, हमें भी तो बताएं. न्यू स्टेटमेंट यहां से क्या निकल रही है, देखो कि ऊपर क्या देखा था, ऊपर देखा था हमने कि नो हिल इज डेजर्ट, नो हिल इज रोड. अभी क्या नजर आ रहा है, सम हिल्स आर सम हिल्स आर रोड्स, हाँ या ना. ये बात समझ आ रही है. ठीक है, यस और नो, कि सम हिल्स आर रोड हो रहा है. बात क्लियर हो रही है. अच्छा जी, मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, एक और पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है. ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी भयानक होगी लेकिन बेटे क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगी. मैं सबसे पहले इसको लार्ज करूंगा, उसके बाद देखो करना है क्या, उसके बाद मैंने क्या करना है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 सही है, मैंने क्या करना है, देखो भैया ये मैंने इतना बड़ा आपके पास सर्किल लिया है, किसके लिए,
ये मैंने ले लिया रोड्स के लिए, हाँ या ना, ठीक है, रोड्स के लिए ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, सम हिल्स आर रिवर्स कह रहा था, देखो स्टेटमेंट तो आपके पास लाजमी वो फुलफिल करना नेसेसरी है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ये आपके पास हिल्स हैं, कुछ हिल्स आपके पास क्या हैं, रिवर्स हैं, और कुछ रिवर्स आपके पास डेजर्ट्स हैं। चलो ये तो मैंने एक चीज और आपको शो करके दिखा दी, चलो ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। यहां से क्या बात सामने आ रही है, यहां से एक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो, दैट इज ऑल हिल्स आर रोड्स, यस और नो, ठीक है। बेटे पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर एक बात जो है ना हमने नहीं लिखी, वो बात मैं यहां मेंशन कर देता हूं, क्या कि भैया सम रिवर्स आर रोड्स, ये बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर क्या बात है, नहीं वो बात भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, लाजमी वो भी बताना ज़रूरी है बेटे, दैट इज आप ये भी कह सकते हो कि ऑल रिवर्स आर रोड्स, ये बात समझ आ गई, ठीक है। देखो सम रोड्स आर रिवर्स तो आपको पता होना चाहिए, बात क्लियर हो गई। अच्छा तीसरी के अंदर ऑल हिल्स आर रोड्स और ऑल रिवर्स आर रोड्स और ऑल डेजर्ट्स आर रोड, बाकी सारी पॉसिबिलिटी जो स्टेटमेंट के अंदर बातें कर रहा था वो फुलफिल हो चुकी हैं। अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक और आपके पास पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, एक और पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 4। यस बेटे, आपके पास चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन सकती है, देखो मैं 3 आपके पास सर्किल लेता हूँ, प्रॉपर डायग्राम बना के आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, और इसको भी ऊपर करते हैं, और अब इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर डायग्राम बनेगी। देखो बेटे आपसे पॉसिबिलिटी नंबर 4 के अंदर क्या बात आपको समझाना चाह रहा है, देखो आपने क्या किया, कह रहा था सम हिल्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स। अब मुझे यहाँ से एक बात नज़र आ रही है, देखो कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, देखो ज़रा कि आप इससे एक बात समझ सकते हो क्या, कि सम हिल्स आर डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट और हिल्स का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा था, स्टेटमेंट में बोला नहीं था, तो हम बना सकते हैं, वो हमने बना के देख लिया। अच्छा अब कंक्लूजन्स को देखते हैं। सम रोड्स आर रिवर्स, ठीक है, कुछ रोड्स आपके पास रिवर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ रोड्स आपके पास रिवर्स हैं, ये बेटे हर हाल में क्या करेगा, फॉलो करेगा, बात समझ आ रही है, क्यों सर, रीजन क्या है इसके पीछे, देखो रीजन ये है, आप मुझे एक बात बताओ, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, हाँ या ना, कुछ रिवर्स आपके पास कैसे हैं, डेजर्ट्स हैं। मेरे बेटे आप एक बात बताओ, डेजर्ट आपके पास पूरा का पूरा किसके आपके पास सर्किल में लाए कर रहा है, रोड्स के, यानी डेजर्ट इज अ सबसेट ऑफ रोड, हाँ या ना। तो जो रिवर्स आपके पास डेजर्ट्स होंगे लाजमी वो आपके पास रिवर्स रोड्स भी काउंट होंगे, बात क्लियर हो रही है, बात पल्ले पड़ रही है। तो इसका मतलब आपके पास बेटे ये तो लाजमन फॉलो करेगा, दिस वन इज करेक्ट। सम रोड्स आर हिल्स, यहां पर क्या नजर आ रहा है, सम रोड्स आर हिल्स कह रहे हैं, यहां पर तो नजर आ रहा है कि कोई भी रोड हिल नहीं है, ऐसा ही है, नो हिल इज रोड कहो या फिर नो रोड इज हिल, ये रोड है और ये हिल है, सम के साथ बिल्कुल लाया कर रही है ये चीज़, ठीक है। लेकिन देखना यह है कि कॉन्क्लूसिव है या नहीं, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपने बनाई हैं उन सब में ये बात नजर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा जी देखो, सम रोड आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल्स, लेकिन बेटे यहां पर देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में कोई भी आपके पास रोड हिल नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसको हटा दो। अच्छा तीसरी देखो, सम डेजर्ट्स आर हिल्स, सम डेजर्ट्स आर हिल, इसमें नजर आ रहा है नो हिल इज डेजर्ट या फिर नो डेजर्ट इज हिल, लेकिन बाकी देखो यहाँ पर नो हिल इज डेजर्ट या नो डेजर्ट इज हिल, अच्छा यहाँ पर भी नो डेजर्ट इज हिल, लेकिन हमने जो चौथी बनाई है उसमें मैंने शो ही ये कराना था कि हिल और डेजर्ट का भी कॉन्सेप्ट बन सकता है, ठीक है।
यहां पर नजर आ रहा है सम डेजर्ट्स आर हिल्स या सम हिल्स आर डेजर्ट, तो ये तो लाई कर रहा है, लेकिन ये बाकी पॉसिबिलिटीज के अंदर फॉलो नहीं कर रही बात, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, कॉन्क्लूसिव नहीं है, ये गलत है। बात समझ आ गई? तो सम रोड्स आर रिवर्स, ओनली वन फॉलोज। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटे, सम ग्रेप्स इज ऑरेंज और ऑल ऑरेंज इज मैंगो, ऑल मैंगो इज एप्पल। देखो, ग्रेप्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑरेंज को ओ से, मैंगो को एम से, और एप्पल को ए से। बात समझ आ गई? अच्छा, अब करते हैं जरा, देखो क्या कह रहा है, सम ग्रेप्स इज ऑरेंज। ये आपके पास क्या आ गया, ये मेरा बेटा आपके पास आ गया किसका, ये आ गया पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ शो कर रही है, ये ग्रेप्स के लिए मैंने सर्किल बनाया। अच्छा, क्या कह रहा है, ऑल ऑरेंज इज मैंगो, सम ग्रेप्स इज ऑरेंज पहले, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ऑल ऑरेंज इज मैंगो, फिर ऑल मैंगो इज एप्पल। अच्छा जी, देखते हैं ज़रा हो क्या रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला काम, मैं एक काम करता हूँ, एक बड़ा सर्किल लेता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है क्या, सर ये क्या बात समझाना चाह रहे हैं। देखो बेटे, आपने क्या किया, सम ग्रेप इज ऑरेंज कह रहा था ना, और ऑल ऑरेंज इज मैंगो। देखो ज़रा, आपने क्या किया, आपने एक काम ये किया कि एक और सर्किल में लेके फिर शो करा देता हूँ। देखो बेटे, बेटे अब इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ऑल ऑरेंज इज मैंगो, ऑल मैंगो इज एप्पल, और सम ग्रेप्स इज ऑरेंज। आपने क्या किया, आपने कहा सम ग्रेप्स इज ऑरेंज, तो ऑरेंज ये आ गया, ये देखो सम के साथ ग्रेप्स के साथ मैंने बना दिया। अब ऑल ऑरेंज इज मैंगो, सारे ऑरेंज क्या हैं, मैंगो, और सारे मैंगो क्या हैं, एप्पल। बात समझ आ रही है, यस और नो? ठीक है, यहां से आपके पास दो बातें समझ में आ रही हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं, देखो मैं यहां पर मेंशन करता हूं कि भैया उसने बोला था कि सम ग्रेप्स इज ऑरेंज, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है, सम ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर मैंगोज, यस और नो? ठीक है, सम ग्रेप्स आर मैंगोज बन रहे। एक और चीज नजर आ रही है यहां से, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात नजर आ रही है, कि बेटे सम सम ग्रेप्स आर एप्पल। सॉरी, ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे समझी आपने बात, ये कैसे आपको समझ में आई? अरे बेटे आप एक बात बताओ, सम ग्रेप्स इज ऑरेंज है ना, कुछ ग्रेप्स आपके ऑरेंज होंगे लाजमी, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कह दिया कि ऑल ऑरेंज इज मैंगो, तो जो ग्रेप्स आपके ऑरेंज होंगे, तो ऑरेंज तो खुद मैंगो का क्या है, सबसेट है, चेला है। तो भैया तो आपके पास जो ग्रेप्स आपके पास ऑरेंज होंगे, वो ग्रेप्स आपके पास मैंगो भी होंगे। अब मैंगो किसका सबसेट है, मैंगो किसका गुलाम है? अब मैंगो खुद एप्पल के अंदर लाए कर रहा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कुछ ग्रेप्स आपके ऑरेंज हैं, वही ग्रेप्स आपके यहाँ मैंगो भी हैं, वही ग्रेप्स आपके पास एप्पल भी हैं। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, एक बात तो मैंने ऐसे समझ ली। अब एक और चीज़ हो सकती है, एक और चीज़ हो सकती है, ये इतना बड़ा आपने किसके लिए ले लिया, समझ तो गए होगे, ये एप्पल के लिए ले लिया, सही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर 2। मैंने क्या करना है, अब मैंने एक काम ये करना है कि भैया एक और सर्किल लो, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और सेंटर में कर देते हैं। चलो, आपके पास हो क्या रहे, सम ग्रेप्स, ये देखो ये ग्रेप्स आ गए, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, और ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो, और फिर मैंगो क्या है, खुद एप्पल के अंदर लाए कर रहा है। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो? यहां से एक बात समझ में आ रही है, क्या, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स। बात पल्ले पड़ रही, यस और नो? ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स हो रहा है, ठीक है, और ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज भी हो रहा है। चलो ये भी आपके पास मेंशन कर देते हैं। यहां से क्या बात समझ में आ रही है, ऑल ग्रेप्स आर मैंगोस। बात पल्ले पड़ रही,
यस और नो, ठीक है। अच्छा मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई। देखो सम ग्रेप्स इज एप्पल, कह रहे सम ग्रेप्स इज एप्पल, क्या ये बात ठीक है क्या ये बात गलत है? मैंने बता दिया बेटे सम ग्रेप्स आर एप्पल तो लाजमी होगा। रीजन इज दिस कि ऑरेंज आपके पास जो है ना सबसेट ऑफ एप्पल है, बात समझ आ रही है, यानी ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल है। तो उसने क्या पूछा है, सम ग्रेप्स इज एप्पल, के कुछ ग्रेप्स क्या एप्पल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ग्रेप्स आपके पास किसके अंदर आ रहा है, ऑरेंज के साथ ओवरलैप कर रहा है, हाँ या ना? ग्रेप जो है सम के कॉन्सेप्ट के साथ ऑरेंज के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है ऑरेंज सारा का सारा एप्पल के अंदर है, तो आपने क्या कह दिया कि जो ग्रेप्स आपके ऑरेंज होंगे वो ग्रेप्स आपके पास एप्पल भी होंगे, वो ग्रेप्स आपके पास मैंगो भी होंगे। तो सम ग्रेप इज एप्पल, ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल कॉन्क्लूसिव है, बात पल्ले पड़ गई। दूसरा कंक्लूजन, सम मैंगो इज ग्रेप्स, तो बेटे ये बात भी आपके पास क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। फिर वही वाली बात कि जब कुछ ग्रेप्स आपके पास ऑरेंज होंगे तो ऑरेंज आपके पास सबसेट ऑफ मैंगो है, तो जो ग्रेप्स आपके पास ऑरेंज होंगे वो ग्रेप्स आपके पास मैंगो भी काउंट होंगे, यानी सम मैंगोस इज ग्रेप्स भी हो सकता है, बिल्कुल कंक्लूसिव है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ऑल रेन इज क्लाउड, नो रेन इज सॉइल, ऑल सॉइल इज ट्री। अच्छा तक तक सॉल्व हो रहे होंगे अब इंशाल्लाह बेटे, बहुत आसान से सवाल आते हैं और कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल रेन इज क्लाउड और नो रेन इज सॉइल, ठीक है। देखते हैं ज़रा, ये देखो, दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर 1। क्या रेन के लिए आर लेते हैं, क्लाउड के लिए सी लेते हैं, सॉइल के लिए एस लेते हैं, ट्री के लिए टी ले लेते हैं। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने कहा ऑल रेन इज क्लाउड ना, ऑल रेन इज क्लाउड, नो रेन इज सॉइल, ठीक है, ऑल सॉइल इज ट्री। ये लो ज़रा, ऑल सॉइल इज ट्री, ठीक है। अच्छा जी देखो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, नो रेन इज सॉइल बोला था उसने, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है, नो रेन इज ट्री भी बिल्कुल होल्ड कर सकता है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखो बारी बारी जो है ना बेटे यहाँ पर बारी बारी मेंशन करना है, क्या चीज़ बेटे, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि भैया अब ना हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम तो हमने ये किया, ऑल रेन इज क्लाउड, नो रेन इज सॉइल, ठीक है, ऑल सॉइल इज ट्री। मेरे बेटे अभी हमने क्या चीज़ देखी, नहीं, सम क्लाउड्स आर ट्रीज या सम ट्रीज आर क्लाउड्स, ठीक है। अच्छा अब और पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, और आपके पास बन सकती हैं भैया, अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने एक काम ये करना है, देखो उसे सॉइल और रेन आपस में नहीं मिल सकते, बात समझ आ रही है, लेकिन ऑल रेन आर क्लाउड, ठीक है। अच्छा और आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब आपने किसको आपने ओवरलैप करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया, आपने सॉइल और क्लाउड को आपस में मिला दिया। यानी इससे क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से एक चीज़ जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई है वो क्या है, वो है सम सॉइल्स आर क्लाउड या फिर सम क्लाउड्स आर सॉइल। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा ये बात मुझे यहाँ से नज़र आ गई। अब क्या हो सकता है, अब आपके पास बेटे ये हो सकता है कि भैया अब आप क्या करोगे, देखो अब आप एक काम ये करेंगे, ये आपके पास आ गया रेन जो कि क्लाउड है, और ये आपके पास ट्री आ गया। अब मेरा बेटा ये जो है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैंने सॉइल बना दिया, सही है। पॉसिबिलिटी नंबर 4 के अंदर के ऑल सॉइल्स आर क्लाउड्स, बात पल्ले पड़ गई। आई होप सो बेटे कि क्लियर हो रहा होगा। यहाँ सम क्लाउड्स आर सॉइल भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा अब क्या हो सकता है, अब और पॉसिबिलिटीज देख लो बेटे,
बेटे हमने सॉइल के लिए सारी पॉसिबिलिटीज बना के दिखा दी, ठीक है। अब मैं किसके लिए बनाऊंगा, अब मैं पांचवी पॉसिबिलिटी, आप 1.5 होशियार हो गए बेटे। अब आप किसके लिए बनाओगे, देखो अब आप किसके लिए बनाएंगे, देखो अब आपने किया सॉइल को साइड पे, आपने कहा तुम्हारा काम ख़त्म, अब हमारी बारी शुरू। देखो भैया अब आपने क्या करना है, अब आपने दिखाना है कि सम रेन्स आर ट्रीज भी तो हो सकता है, इसने कौन सा कोई कसूर किया है, आया ना, ये भी तो हो सकता है। सम रेन्स आर ट्रीज, नो रेन इज ट्री था तो सम रेन्स आर ट्रीज। अच्छा अब छठी के अंदर सर क्या बात समझ में आ सकती है, देखो ज़रा आप खुद देख लो बेटे, आपके पास क्या हो सकता है, छठी आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दिस इज माई नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि भैया अब आप क्या करोगे, ये सारा का सारा, या ब्लैक वाला ले लेते हैं, देखो ये सारा का सारा अब मैंने किसको देना है, ये बेटे मैं अब किसको दूंगा, देखो ये मैं सारा का सारा ऑल रेन्स इज क्लाउड, और आपके पास क्या था, और आपसे कह रहा था ऑल सॉइल इज ट्री, ठीक है, ऑल सॉइल इज ट्री और नो रेन इज सॉइल, बिल्कुल 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 स्टेटमेंट बिल्कुल होल्ड कर रही है, ठीक है। स्टेटमेंट में जो कहा था, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था, वो तो बिल्कुल हमारे पास वैलिड है, वो तो हमने डिनाई करना ही नहीं है। लेकिन एक और बात क्या नज़र आ रही है जो मेंशन कर रहा हूं मैं, कि ऑल रेन्स आर, ऑल रेन्स आर ट्रीज, ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो। अच्छा मेरे बेटे अब आप देखो ज़रा, नंबर 1 सम क्लाउड इज सॉइल, कि कुछ क्लाउड आपके पास सॉइल है, देखते हैं, नो क्लाउड इज सॉइल, नो क्लाउड इज सॉइल, नो क्लाउड इज सॉइल। तीसरी में यस सम क्लाउड्स आर सॉइल्स, ऑल सॉइल्स आर क्लाउड, या फिर सम क्लाउड्स आर सॉइल्स, ठीक है। और इसमें छठी में नो क्लाउड इज सॉइल, यानी इसका मतलब हो क्या रहा है कि सम क्लाउड इज सॉइल कॉन्क्लूसिव नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, गलत। सम ट्री इज रेन, अब नो रेन इज ट्री तो हमने निकाल लिया था अपने पास, ठीक है, शपाटर तरीके से हमने क्या निकाल लिया था, हमने देख लिया था नो रेन इज ट्री। लेकिन सम रेन इज ट्री या सम ट्री इज रेन कह रहा है, तो देख लेते हैं भैया एग्जामिनर की बात को भी, कि होल्ड कर रही है, कंक्लूसिव है या नहीं है। सम ट्री इज रेन, देखो सम रेन्स आर ट्रीज, ठीक है, सम रेन इज ट्री, अंग्रेजी इसको नहीं आती, सम रेन्स आर ट्रीज होगा, ठीक है, सम रेन्स आर ट्रीज, तो सम रेन्स आर ट्रीज, ऑल रेन्स आर ट्रीज, और नो रेन इज ट्री, नो रेन इज ट्री, नो रेन इज ट्री। तो मेरे बेटे आपको नजर आ रहा है सम ट्री इज रेन कहो या फिर सम रेन इज ट्री, मेरे बेटे कॉन्क्लूसिव नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है। तो नीदर वन नॉर टू फॉलोस, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। यस बेटे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहे हैं समोसास आर जलेबी और ऑल जलेबीस आर टिकी, ऑल टिकीस आर बर्फी, ठीक है। बेटे इसको बना के देखते हैं ज़रा, ये कैसे आपके पास काम होगा इसका, देखो ज़रा, ये मैं बड़ी आपके पास डायग्राम लूँगा, ठीक है, ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ। देखो बेटे इसकी ना एक ही पॉसिबिलिटी बन रही होगी, बना के मैं दिखा देता हूँ, देखना आपके पास क्या हो रहा है। आपसे कह रहे हैं समोसास और जलेबी, देखो इसका मतलब यही होता है ऑल समोसास और जलेबी, बात क्लियर हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा रूल बेटे फॉलो करना है, आपने क्या करना है, समोसास आर जलेबी, देखो ये आपके पास समोसा आ गए, सारे के सारे समोसा क्या है आपके पास, जलेबी, हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया, और सारी की सारी जलेबियाँ आपके पास क्या है, टिक्कीस, सही है, ये समझ लो, ये मैं बना देता हूँ, सही है, बात क्लियर हो गई। सारी के सारी आपके पास जलेबीज क्या हैं, टिक्कीस, और सारी के सारी टिक्कीस क्या हैं आपके पास, बर्फी, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। देखो बेटे यहाँ से नई जो बातें हमें समझ में आ रही है ना, वो क्या है कि सम सम बर्फीज, सम बर्फी आर जलेबी, ठीक है।
पहली बात। और क्या नज़र आ रहा है? सम बर्फ़ी और जलेबी। और क्या नज़र आ रहा है? और नज़र आ रहा है सम बर्फ़ी और समोसास। ठीक है। और क्या नज़र आ रहा है? और नज़र आ रहा है ऑल ऑल समोसास आर टिकीस। यस और नो। ठीक है। अच्छा, और क्या नज़र आ रहा है भैया? और हमें नज़र आ रहा है ऑल समोसास आर बर्फ़ी, ऑल समोसास आर टिकीस। ठीक है। अच्छा, और क्या नज़र आ रहा है? ऑल जलेबी सार बर्फ़ी। हाँ या ना? ऑल, यहाँ लिख देते हैं, ऑल जलेबी आर बर्फ़ी। बात पल्ले पड़ रही? यस और नो। ठीक है। तो बेटे ये भी होल्ड करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल जलेबी सार बर्फ़ी। अच्छा, अब देखो कंक्लूजन्स। ऑल जलेबी सार बर्फ़ी, ऑल जलेबी सार बर्फ़ी, बिल्कुल बेटे ये हमेशा कंक्लूसिव रहेगा। देख लो ज़रा, ऑल जलेबी सार बर्फ़ी ये बिल्कुल हमेशा कंक्लूसिव होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये करेक्ट है। ऑल टिकी सार समोसास, ऑल टिकी सार समोसास नहीं बेटे, उसने क्या कहा था? ऑल टिकी सार बर्फ़ी। ठीक है। और अभी नज़र क्या आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि ऑल टिकी सार समोसास नहीं हो सकता। येस, बट सम टिकीज आर समोसास हो सकता है। बात पल्ले पड़ रही है बेटे, ये बात लिख देता हूं यहां पर। सम सम टिकीज आर सम टिकीज आर समोसास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो। तो मेरे बेटे आपके पास ये क्या है? ये इनकरेक्ट है बेटे। ऑल टिकीस आर समोसास नहीं है, सम टिकीस आर समोसास है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये भी गलत है। अच्छा, और क्या है? ऑल समोसास आर बर्फी, बिल्कुल ऑल समोसास आर बर्फी, बिल्कुल ट्रू है। ऑल बर्फी आर जलेबी ना, सम बर्फी आर जलेबी है, लेकिन ऑल बर्फी आर जलेबी कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 and 3, 1 and 3, ओनली 1 and 3 फॉलो। सो बेटे मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। देखो, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स और सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स और ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? आपसे क्या? ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। ठीक है। मैंने क्या किया? सबसे पहला काम, दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर 1। भैया ये आपके पास कैरेट्स हैं, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। कैरेट्स को सी, बर्ड्स को बी, टेलीफोन्स को टी, और बेड शीट्स नया है तो बी एस कर देते हैं इसको। सही है, बी एस। ठीक है जी। अच्छा, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स और सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। ठीक है, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा? सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। ये आपके पास आ गया टेलीफोन्स। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है? ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स। ठीक है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या बात समझ में आ रही है? उसने क्या कहा था? ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट। पहली बात तो नजर आ रही है कि सम टेलीफोन्स सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स होंगे। क्यों सर, ऐसे क्यों कह दिया भैया? एक बात बताओ, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स है और ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स है, तो जो टेलीफोन्स आपके यहाँ कैरेट्स होंगे वो टेलीफोन्स आपके यहाँ लाजमी बर्ड्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि कैरेट इज अ सबसेट ऑफ बर्ड। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां से नजर आ रही है, पल्ले पड़ रही है, वो क्या है? वो ये है कि नो बर्ड, नो बर्ड इज बेडशीट। हाँ के ना? सही है, कोई भी बर्ड आपके यहाँ बेडशीट नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या सर ये हो नहीं सकता? बेटे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, पाकिस्तान में रह रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा देखो ज़रा, क्या होगा आपके पास बेटे? आपने एक काम ये कर दिया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं करने ये जा रहा हूँ
कि भैया आपने सबसे पहला काम क्या किया, पॉसिबिलिटी नंबर 2। अच्छा, एक और बात भी नज़र आ रही थी ना कि नो बर्ड इज़ बेडशीट, और एक और बात भी तो नज़र आ रही है, नो कैरेट इज़ बेडशीट, हाँ या ना, नो कैरेट इज़ बेडशीट, हाँ के ना, सही है, ये भी तो नज़र आ रही है। अच्छा चलो, अच्छा पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या बनाएंगे सर, आपको पता है बेटे क्या बनाएंगे। अब हमने ये आपके पास कैरेट्स ले लिया, ठीक है, सही है, सारे के सारे कैरेट बर्ड्स हैं और सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स हैं। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटे, सबसे पहला काम तो मैं एक काम ये करूँगा, बेडशीट और बर्ड को मिलाऊंगा, यानी सम बर्ड्स आर, क्या हो जाएगा, सम बर्ड्स आर बेड शीट्स, हाँ के ना, सही है, सम बर्ड्स आर बेड शीट्स हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एक काम बेटे ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने अब एक काम ये किया, पॉसिबिलिटी नंबर 3 के अंदर आपने ना सारी की सारी आपके पास जो बेडशीट्स हैं, ये देखो, सारी की सारी जो बेडशीट्स हैं बेटे, ये सारी की सारी बेडशीट देखो, आपके पास सारी की सारी बेडशीट टेलीफोन्स तो हैं ही, ऐसे ही है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, और ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स हैं, और क्या था, और आपके पास था मेरे बच्चे, आपसे क्या कह रहा था सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ये लो, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, हाँ या ना, ये लो, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। देखो इससे क्या बात समझ में आ रही है, न्यू क्या स्टेटमेंट आपके पास निकल रही है बेटे, देखो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेटे सम बेड शीट्स आर, क्या हो रहा है, सम बेड शीट्स आर कैरेट्स। और एक और बात क्या नज़र आ रही है, एक और बात ये नज़र आ रही है बच्चे, क्या, कि ऑल बेडशीट्स, ऑल बेडशीट्स आर, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, बात पल्ले पड़ रही, यस और नो, ठीक है बेटे। अच्छा एक बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा एक और काम हो सकता है, एक और काम भी हो सकता है, वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि अब आप क्या करेंगे, अब आप इस सर्किल को बड़ा करेंगे, ठीक है, और अब आप क्या करेंगे बेटे, पॉसिबिलिटी नंबर 4 के अंदर आपने एक बड़ा प्यारा सा काम करना है, क्या क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ठीक है, ऑल कैरेट्स आर, ये कैरेट्स आ गए, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स हो गया। फिर क्या कह रहा था, फिर कह रहा था सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ठीक है, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या कह रहा था, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, ठीक है, तो आपके पास ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स भी बेहतरीन तरीके से बन गया। यहाँ से एक और बात क्या नज़र आ रही है सर, वो ये है ऑल टेलीफोन्स आर, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, बिल्कुल होल्ड कर सकता है, ठीक है, मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो कंक्लूजन देखो, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, क्या ये बात है या नहीं, बिल्कुल है, अभी तो बनाई तीसरी वाली में, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, लेकिन क्या ये कॉन्क्लूसिव है, देख लेते हैं ज़रा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ठीक है, तीसरी चौथी में नज़र आ रही है मेरे बेटे, दूसरी वाली के अंदर आपको सम बेडशीट्स आर बर्ड्स नज़र आ रही हैं, पहली के अंदर कोई भी बेडशीट बर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, आप क्या कर दोगे, आप कहोगे ये इनकरेक्ट, सही है। अच्छा सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, तो देखते हैं ज़रा, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड गलत है, तो सम बेडशीट्स आर बर्ड्स देखते हैं, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स या फिर सम बर्ड्स आर बेडशीट्स, बात एक ही है, ठीक है, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स कह रहा है, तो आपको उसी टाइम पर क्या चीज़ भी नज़र आ रही है, नो बेडशीट इज बर्ड, यहाँ पर ऑल बेडशीट्स आर बर्ड या फिर सम बर्ड्स आर बेडशीट्स, ठीक है, नो बेडशीट इज बर्ड भी है
और सम बेडशीट्स आर बर्ड्स भी हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। सम बेडशीट्स आर बर्ड है, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड है, और नो बेडशीट इज बर्ड भी है, तो इसका मतलब कॉन्क्लूसिव नहीं है, हटा दो। सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स, सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स, बिल्कुल बिल्कुल ये बात मेरा बेटा हमेशा कॉन्क्लूसिव रहेगी। क्यों, देखो आपसे क्या कह रहा था, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, कह रहे ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। मैंने पहली पॉसिबिलिटी बनाते वक्त ये बात मेंशन की थी कि सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स लाजमी होल्ड करेगा, ठीक है, सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स या फिर सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स आपके पास लाजमी होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास टेलीफोन क्या बन रहे हैं, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, के कुछ टेलीफोन आपके पास कैरेट्स हैं और सारे के सारे कैरेट्स आपके पास बर्ड्स हैं, हाँ या ना। टेलीफोन्स और कैरेट्स का ओवरलैप देख रहे हो, तो लाजमन जो टेलीफोन आपके यहाँ कैरेट्स होंगे, और कैरेट चूंकि बट का क्या है, सबसेट है, तो इसलिए टेलीफोन आपके यहाँ बर्ड्स भी होंगे। जो टेलीफोन कैरेट्स हैं वो टेलीफोन आपके यहाँ बर्ड्स भी काउंट होंगे, इट मीन्स ये करेक्ट। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, कह रहे ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, तो मेरे बेटे हमने ये चौथी में तो देखी है ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, लेकिन तीसरी दूसरी में देखो सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स, इसमें तो आपको क्या नजर आ रहा है, सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स। तो सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स तो हो सकता है, लेकिन सम से आप ऑल कंक्लूड नहीं कर सकते। बात पल्ले पड़ रही है। मैंने इधर वाले लेक्चर 5 के अंदर बेटे ये बात बताई थी कि आप कभी भी सम से ऑल को कंक्लूड नहीं करते, ऑल से सम को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देखो सम टेलीफोन्स आर बर्ड्स तो हो सकता है, लेकिन ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स कंक्लूसिव नहीं है। लेकिन बेटे ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, आप इसको इनकरेक्ट मानोगे। इसका मतलब ऑप्शन डी ओनली 3 फॉलोज। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। सो बेटे दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट इफ देर इज एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और बेटे लाजमी बेटे पढ़ाई कॉर्नर को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन अभी सब्सक्राइब कर दें, और अपने सर्कल के अंदर भी शेयर कर दें। और अगर ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो बेटे ये भी अपने सर्कल में लाजमी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।